प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास का सारांश लेकर उपस्थित हूँ। शिवराज विजयम के सारांश से भी एक दो प्रश्न बनते हैं, तो आइए आज समझ लेते हैं शिवराज विजयम का प्रथम निःश्वास का सारांश। सबसे पहले शिवराज विजयम का जो मंगलाचरण है वह भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है। तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। और कौन सा है? तो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण में विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी बताया गया, जिसे संपूर्ण जगत को मोह में डाल दिया है। दूसरी पंक्ति जो है वह दुष्ट और हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। पहली पंक्ति विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत है और दूसरी पंक्ति ये है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। तो सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है एवं कौन सा है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। तीसरा प्रश्न जो अधिकांशतः पूछा गया है कि शिवराज विजयम का प्रारंभ कहाँ से होता है, किस समय से होता है? तो प्रातः काल से होता है एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। अरुणः ईशः प्रकाशः, यहाँ से प्रारंभ होता है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटू रोकता है और बताता है कि उसने गुरु ब्रह्मचारी की संध्योपासना की समस्त सामग्री पहुँचा दी है। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। गौर बटू लगभग 16 वर्ष का है। उसका साथी भाई श्याम बटू भी उसी का समवयस्क था। दोनों ही 16 वर्ष के हैं। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज जैसी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस आश्रम में गौर बटू एवं श्याम बटू रहते थे वह कुटिया किससे घिरी हुई थी? तो केले के वन से घिरी हुई थी। कुटी के चारों ओर पुष्प वाटिका थी और पूर्व दिशा में एक तालाब, अर्थात कुटी के किस दिशा में तालाब था? पूर्व दिशा में। और कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान था। तो अब यहाँ पर समझ लिए कि कुटिया किससे घिरी थी? केले के वन से। चारों ओर क्या था? पुष्प वाटिका। पूर्व दिशा में क्या था? तालाब था। दक्षिण दिशा में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड था। सप्तवर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटू ने रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए, जिससे उसने यौवन युवक से बचाया था। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदरा में एक महामुनि समाधिरत थे। अर्थात यहाँ बताया गया है कि कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड था। तो उस पर्वत खंड पर ही एक महामुनि रहते थे। उस महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस, कोई जैगी सभ्य और कोई मार्कंडे समझता था। उस महामुनि योगीराज को सर्वप्रथम उन ब्राह्मण बालकों अर्थात गौर बटू और श्याम बटू ने शिखर से उतरते हुए देखा। तो किसने पहले देखा? गौर बटू और श्याम बटू ने देखा। योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हो गया था। किस पे बैठे? काष्ठ के आसन पर बैठे थे। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। उसके बाद योगीराज ने उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बटू को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना प्रारंभ किया। अर्थात योगीराज से ब्रह्मचारी गुरु पूरी घटना को बताते हैं।
सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी गुरु ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था। उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। अचानक भालू के आ जाने पर यौवन युवक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। तब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति कहाँ, यौवन युवक कहाँ चढ़ गया था? तो सालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था। और कन्या घूर्णाक्षर न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरह बढ़ी। अर्थात कन्या किस तरह से आश्रम की तरह आई? तो घूर्णाक्षर न्याय से। योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव कहने पर ब्रह्मचारी गुरुजी ने बताया कि विक्रमादित्य के राज को बीते 1700 वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है, भाष्य नष्ट करके भाण में झोंके जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा था। सबसे पहले वे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए थे। विक्रमादित्य के समय में लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा कर इस दुराचार समय में उठे हैं। अर्थात युधिष्ठिर के बाद के समय जब समाधि लगाए थे तो विक्रमादित्य के काल में उठे थे, पुनः विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए तो इसके बाद अभी उठे। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लादकर अपने देश ले गया। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़ें वैदुर्य कहते हैं मूंगा को पद्मराग हीरे मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था और महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कह कर दिया कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है, और उसने मूर्ति को तोड़ दिया। गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनी वापस चला गया। संबत 1087 ईस्वी में गोर देश का निवासी शहाबुद्दीन नामक यौवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। शहाबुद्दीन कहाँ का निवासी था? तो गोर देश का निवासी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मुख्यतः भारत में यौवन शासन का बीजारोपण किया और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। केवल अकबर यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था तथापि वह शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी और औरंगजेब ने ही शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा था। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो ऐसा आशीर्वाद दिया। दूसरे प्रश्न के रूप में रघुवीर सिंह को कब देखूंगा ऐसा पूछने पर योगीराज विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया। गौर सिंह ने देखा कि गृह वाटिका के केले के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे।
तो गौर सिंह ने कुटीर की छप्पर में ओरी में तलवार छिपा रखी थी और छिपा हुआ यौवन युवक सिर पर नीले वस्त्र, इसे भी ध्यान से देख लीजिए, यौवन युवक क्या पहना था, तो सिर पर नीले वस्त्र, फिर हरित वर्ण का कंचुकी और श्याम नीले वर्ण का कटी तट तक बांधा था, अर्थात कमर में श्याम नीले रंग का वस्त्र बांधा हुआ था। उस यौवन युवक ने की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। श्याम बटू तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या के रक्षणार्थ खड़ा हुआ था जिसमें वह थी। गौर सिंह ने यौवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से ही एक पत्र निकालकर गढ़ों सहित कुटिया में प्रवेश किया। इस प्रकार से यहाँ प्रथम निःश्वास का सारांश संपन्न हुआ। यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं, जैसे मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, कौन सा मंगलाचरण है, शिवराज विजयम के कथानक का प्रारंभ कहाँ से होता है। इस तरह से प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद में शिवराज विजयम से कुछ प्रमुख सूक्तियों को लेकर मैं पार्ट 4 में आऊँगी। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।